नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी लड़की जो 6 क्लास की पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी शादी हो गई। शादी के पहले ही रात उसके पति ड्रग्स के नशे में आया और उस लड़की को जोर से एक थप्पड़ मारा। वो लड़की समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उस समय उसे शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और आप सोच ही सकते हो, एक 6 क्लास में पढ़ने वाली लड़की को कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। वो एक बच्ची थी, उसकी खेलने कूदने की उम्र थी, पर उसके पति रोज नशे की हालत में आता और मारपीट करता और रोज उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण करता। एक दिन तो चाकू से उस लड़की का हाथ काट दिया। फिर वो लड़की अपने माता पिता के पास चली गई, लेकिन समाज में रहने वाले लोग उसके माता पिता को ताना देने लगे। कहने लगे, तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया, जरूर तुम्हारी बेटी ने ही कुछ गलत किया होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें कहीं न कहीं उसके माता पिता की भी गलती थी, जो उस छोटी सी बच्ची जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी, उसकी शादी करा दिया। फिर उस लड़की की दोबारा शादी हुई, जिसमें उसके पति उम्र में उस लड़की से 20 साल बड़ा था। वो भी शराब के नशे में आता और उस लड़की के साथ मारपीट करता। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आज के समय में जो भी औरतें घरेलू हिंसा की शिकार है, वो औरतें इस चीज से निकल सके। परी रानी आज के समय में एक यूट्यूब ब्लॉगर है, जिसके वीडियो आपने कभी न कभी देखे होंगे। लेकिन ये जर्नी उसके लिए आसान नहीं था। परी की शादी 14 साल में हो गई, लेकिन आपके मन में एक बार जरूर आता होगा कि आखिर क्या कारण रहा होगा जो 14 साल की उम्र में शादी करना पड़ा। आपको बताना चाहूंगा, उस समय उसके पिता काफी बीमार थे और डॉक्टरों ने भी कह दिया था इनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो उसके पिता ने सोचा, मरने से पहले अपनी बेटी की शादी देख लूं, और इसी कारण से परी की शादी 14 साल में हो गई। लेकिन उसकी माँ इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि उसका कहना था मेरी बेटी अभी 14 साल की है, उसके खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन जैसे तैसे शादी हो गई। पर उस समय परी को नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है। जब पहले ही दिन ससुराल गई तो उसके पति ने उसे जोर से एक तमाचा मारा, फिर उसके बाल पकड़कर लगातार मारने लगा। उस समय वो समझ नहीं पाई कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। उसे नहीं पता थी कि शादी की पहली रात क्या होता है। उस दिन उसके पति ने उसे बहुत मारा और मारने के बाद जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने लगा। परी समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। फिर वो रात के बाद को किसी को नहीं बताई और ना ही किसी को समझा पाई। फिर जब सुबह हुई तो उसकी जेठानी कमरे के बाहर आ गई और कहने लगी, सुबह के 5 बज गया है, नीचे आ जाओ, काम करना है। परी जैसे तैसे करके नीचे गई, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था। फिर परी ने सारी बात जब अपनी जेठानी को बताई तो उसकी जेठानी कहने लगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पति हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पर परी ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात अपनी माँ पापा को बताऊंगी। लेकिन उसकी जेठानी दबे पाव सास के पास चली गई और कहने लगी, परी ये कह रही है। तो उसकी सास परी के पास आ गई और परी को कहने लगी, अगर ये बात तुम किसी से कहोगी तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, बदनामी तुम्हारे माँ बाप का होगा, हमारा क्या जाएगा, हम तो अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी बना लेंगे। पर परी अपनी माँ बाप की बदनामी के डर से ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन ये लड़ाई एक दिन की नहीं थी। अब तो उसके पति रोज नशे में आने लगा और परी के साथ मारपीट करने लगा। फिर शादी के 5-6 दिन बाद उसके भाई परी को ले जाने आया, क्योंकि उसके यहाँ रिवाज होता है। तो उसकी जेठानी परी के पास चली गई, क्योंकि परी रोज मार खाते हुए आ रही थी, जिसके कारण परी को फेवर हो चुकी थी। वो दर्द के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पर उसकी जेठानी कहने लगी, तुम्हारे भाई आया है, फेस पर स्माइल रखना और अपने भाई को कह देना अभी मेरा मायके जाने का मन नहीं है। फिर परी को जैसा कहा गया था वो अपने भाई के सामने वैसे ही बोली। पर वहीं पर उसकी सास खड़ी थी, वो कहने लगी, अभी ये जाना नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में भेज देंगे। फिर उसके भाई चला गया और इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। अभी परी के मायके वालों को पता चला कि उसके पति ड्रग्स लेते हैं। उसके पति रोज ड्रग्स के नशे में आता और परी को बहुत मारता और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण करता। उस समय परी मार खा खाकर बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसके कारण वो कुछ कर नहीं पाई। परी ये सोचकर किसी को कुछ नहीं बताई कि मुझे ये लोग घर से निकाल देगा, माँ बाप की बदनामी होगी। और लगातार परी के साथ अत्याचार होता जा रहा था। उसकी सास और जेठानी भी ताना देने लगी। परी इन सब के चलते परेशान रहने लगी, वो डिप्रेशन में चली गई। उसे लगने लगा कि औरत की जिंदगी यही होती है। शादी होने के बाद औरतों को अपने पति की मार सहनी पड़ती है, पत्नी को जानवरों की तरह मारा जाता है, क्योंकि शादी के पहले ही दिन से परी मार खाती आ रही थी। और इसी तरह 1.5 साल गुजर गए। उसके पति ड्रग्स बहुत ज्यादा लेने लगा, जिसके कारण परी के मायके वाले परी को अपने साथ लेकर आ गए। पर परी को लगा कि मेरे मायके वालों को कुछ पता नहीं है कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या होता था। लेकिन किसी ने उसके घर वालों को सारी बात बता दिया था। उस समय परी सिर्फ 15 साल की थी। तभी कुछ समय बीतने के बाद परी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। पर उसके घर वालों का कहना था कि हम अपनी बेटी को वहाँ नहीं भेजेंगे। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद परी को पता चला कि उसके घर वाले अबॉर्शन कराना चाहते हैं, परी की दूसरी शादी करना चाहते हैं। उस समय परी को नहीं पता था कि अबॉर्शन क्या होता है। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि अबॉर्शन क्या होता है, तो परी ने साफ साफ मना कर दिया। पर उसके घर वाले कहने लगा, अगर तुम ये नहीं करो
करोगी तो हम दोबारा शादी नहीं कर सकते, और तुम्हें यहाँ रखेंगे तो समाज वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि शादी होने के बाद लड़कियों का सब कुछ उसका ससुराल होता है, और यहाँ रहोगी तो रोज पड़ोसी ताने मारेंगे और तुम पर ही हजारों कमी निकालेंगे। उस समय परी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन था, या तो वो अपने बच्चे को जिंदा रखे या फिर शादी होकर कहीं चली जाती। लेकिन परी अपने घर वालों के लाख मना करने के बाद भी अपनी ससुराल चली गई, और वहाँ जाने के बाद फिर से उसके साथ वही सब होने लगा। उसके पति को अच्छे तरह से पता था कि परी प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी उसे मारता था, उसके साथ जानवरों की तरह बिहेव करता था। परी सिर्फ अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। 8 महीने बाद एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा परी की उम्र कम है, नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें खर्चा भी ज्यादा लगेगा। लेकिन उस दिन परी की बड़ी बहन भी हॉस्पिटल गई थी। परी के चेकअप कराने में जो भी खर्चा लगा उसे उसकी बड़ी बहन दिया, क्योंकि उसके पति जो पैसा कमाता था उसे तो नशे में उड़वा देता था। फिर परी घर आ गई, लेकिन उसके पास डिलीवरी के लिए पैसा नहीं था। फिर वो अपनी सोने की लॉकेट गिरवी रखकर पैसा लाई, पर ये बात उसके पति को पता चल गया और परी से पैसा मांगने लगा। जब उसे पैसा नहीं मिला तो वो परी के हाथ को चाकू से काट दिया। परी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन अपने पति को पैसा नहीं दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम था कि बिना पैसों के डिलीवरी होने वाला नहीं है। फिर 10 दिन बाद परी का ऑपरेशन हुआ, उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके पति 3 दिनों तक हॉस्पिटल परी को देखने तक नहीं आया, और डॉक्टरों का कहना था परी की उम्र कम है, इसे खून की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर वहाँ हॉस्पिटल में परी को खून देने वाला कोई नहीं था, और उसके पति भी नहीं आया था। तब परी के मायके वाले आए और अपने साथ लेकर चले गए, और इसी तरह 6 महीने बीतने के बाद फिर से उसके घर वाले कहने लगे कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इस बच्चे को उसके पास छोड़ दो और कहीं शादी करके चली जाओ, अभी तुम्हारा पूरा जीवन बचा है। लेकिन परी किसी भी हालत में अपने बेटे से दूर होना नहीं चाहती थी, पर उसके घर वालों ने इस बार भी 2 ऑप्शन दिया। पहला, या तो तुम अपने बेटे को छोड़ कर आओ, या फिर इस घर को छोड़ दो, हम तुम्हें यहाँ इस बच्चे के साथ नहीं रखेंगे। लेकिन परी फिर से अपनी ससुराल चली गई। उसके पति मारपीट करते थे, लेकिन वो सब कुछ सहती थी, और इसी तरह 1.5 साल गुजर गए। लेकिन एक दिन उसके पति परी को बहुत ज्यादा मार दिया, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल में 3 दिन तक भर्ती करना पड़ा। फिर इस बार परी अपने मायके चली गई, लेकिन अपने घर वालों को कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, और परी ने अपने पति से तलाक ले लिया। लेकिन उसके घर वालों को आसपास के लोग ताना देने लगे, कहने लगे तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया, और उस समय उसके पिता भी गुजर चुके थे। तो उसकी माँ बोली हम तुम्हें यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, तुम्हें दोबारा शादी करना पड़ेगा। परी उस समय क्या बोलती, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, और जल्दी जल्दी उसकी माँ उसके लिए एक लड़का देखकर परी की शादी कर दिया। लेकिन उसके पति परी से उम्र में 20 साल बड़ा था, पर परी ये सोचकर उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो उसका बच्चा भी रख रहा था, और परी की दूसरी शादी हो गई। लेकिन वो भी शराब के नशे में आता और परी के साथ मारपीट करता। वो पैसे तो अच्छा कमाता था, लेकिन परी की इज्जत नहीं करता था। फिर परी इन सबसे परेशान होकर अपने मायके चली आई, और आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ है। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें।